देखिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप एक किसान हैं और आपने अपने खेत में रबी की फसल बो रखी है तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जैसे मान लो आपके खेत में जल भराव हो जाता है या फिर किसी कारण या फिर बिना मौसम के अत्यधिक बारिश हो जाना या फिर ओलों की बरसात होना या फिर किसी तरह से बाढ़ आ जाना, उस कंडीशन अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो देखिए आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका भुगतान वो कंपनी आपको करती है। तो कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना, क्या इसका प्रोसेस है, तो बने रहे इस वीडियो में, आज सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आ जाना है। तो देखिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दे दूं, जो रबी की फसल होती है जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, अलसी है, आलू है, अगर आप इनमें से कोई फसल बो रखी है तो आप इनका इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर पेमेंट में दिक्कत आती है तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किसी भी CSC केंद्र पर जाएँ तो आप वहाँ से इंश्योरेंस कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप एक CSC केंद्र संचालक हैं तो देखिए यहाँ पे लगा CSC, उसके जस्ट जगह CSC लॉगिन, तो आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए आपको CSC का ID पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के इसे साइन इन यहाँ पे कर लेना है। तो देखिए डायरेक्ट आप CSC के डैशबोर्ड पे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से अपना स्टेट चूज करना है कि आपका स्टेट कौन सा लगता है। तो मेरा देखिए स्टेट उत्तर प्रदेश है, मैं यहाँ पे चूज कर ले रहे। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको अपना स्टेट चूज कर लेना, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे खरीफ का हमें नहीं करना है, यहाँ पे 2022 तीसरे नंबर पर रबी प्रधानमंत्री फसल बीमा, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। और यहाँ पे सबमिट वाली बटन है, आपको इसी पर क्लिक कर देना। इसी क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए आपका डिटेल फिलअप करनी होती है। देखिए स्टेट ऑलरेडी है ही, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है कि आपकी जो बैंक अकाउंट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। आप किस बैंक का बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको बैंक चूज करना है। ब्रांच कहाँ की है वो यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपको सेविंग ही रहने देना है। आपको पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना, कन्फर्म यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको चेक बैंक डिटेल कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए जैसे बैंक अकाउंट नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म डिटेल की पूछी जाएगी। देखिए अगर आप ऑलरेडी पहले से ही अप्लाई कर चुके, पहले कभी आपने पॉलिसी खरीदी है तो देखिए आपकी ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है। नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डालना है पासबुक के हिसाब से, जो आपका पासबुक के नाम पड़ा वही डालना है, जो आधार कार्ड पे पड़ा वैसा आपको यहाँ पे डालना और यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर दे। जैसे देखिए वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे पूछा बाय पॉप या सन ऑफ, जो भी है आप यहाँ पे चूज कर लें, उनका यहाँ पे नाम डाल दें। मोबाइल नंबर क्या वो यहाँ पे डाल देना। एज कितनी हो रही है आधार बेस यहाँ पे डाल देनी है। मेल है फीमेल है यहाँ पे आप चूज करना है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल OBC जो भी यहाँ पे चूज करना है। ज़मीन है वो आपके खुद के नाम है तो आपको यहाँ पे ऑनर चूज करना है। और अगर आप 12 बीघा से कम है तो आपको स्मॉल चूज करना है। और उसके बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पे आपको एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए स्टेट आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देना। आपको सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है यहाँ पे चूज करना है। विलेज क्या है यहाँ पे चूज करना। पिन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और पूरा एड्रेस आपको इस बॉक्स में डाल के अगर लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे टिक कर दें, ये हट जाएगा। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अब देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है क्रॉप डिटेल की, यानी जो आपने फसल बो रखी है वो किस एरिया में, कौन से खेत में, वो आपको अपनी खेत की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक क्या लगता है वो चूज करना, आपकी न्याय पंचायत क्या और ग्राम पंचायत क्या, ये देखिए आपको सटीक चूज करनी है, गलत चूज नहीं करनी है। उसके बाद ये आपके गांव का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देखिए आपको वही डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, क्योंकि एरिया के हिसाब से कौन सी फसल कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही आप यहाँ पे चूज कर लेंगे वैसे ही आपके यहाँ पे क्रॉप डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये आपको क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे मिक्स क्रॉप का है, आपको इसे अनटिक रहने देना, किसी तरह कोई टिक नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट, यानी जो क्रॉप आपको फसल से चूज करनी है कि आपने कौन सी फसल बो रखी है। तो देखिए जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे देखिए इस एरिया में देखिए मस्टर्ड, देखिए सरसों है, बीट गेहूं है, पोटाटो आलू है। तो देखिए आपने कौन सी फसल यहाँ पे बो रखी है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। जैसे मैंने गेहूं बो रखा है तो यहाँ पे गेहूं चूज करेंगे, व्हीट चूज करेंगे। उसके बाद आपकी सेविंग डेट, यानी किस तारीख को आपने अपनी जो फसल है बोई है वो आपको यहाँ पे तारीख अपनी डाल देनी है, किस तारीख को आपने बोई है। तो देखिए मैंने 8 तारीख को गेहूँ बोया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 नवंबर यहाँ पे चूज कर लिया। अब आपको देखिए अपनी खतौनी उठानी होगी, यानी कि फद होती है वही आपकी खतौनी होती है। वो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे सर्वे नंबर लिखा है वो आपकी जो खतौनी होती है उस पर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे सर्वे नंबर डालना है। और जो खसरा नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है खसरा, उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस एरिया, यानी आप कितनी एरिया का बीमा कराना चाहते हैं, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा या फिर 12 बीघा, यानी 1 हेक्टेयर। तो देखिए जो भी एरिया यहाँ पे लिखी जाएगी वो हेक्टेयर में लिखी जाएगी। अगर आपने 6 बीघा का कराया है, जैसे मान लो आपने 6 बीघा का कराया तो 0.5 हेक्टेयर एरिया हो जाती है, तो 0.5। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देंगे तो देखिए यहाँ पे समासोड़ बढ़ रहा है 35,614 रुपया। अगर बाई चांस आपकी फसल 100% खराब हो जाती है तो देखिए आपको इतना इस कंपनी के द्वारा आपको इंश्योरेंस पैसा मिलने वाला है। और जो आप फार्मर से है तो देखिए आपको 534 रुपया पे करने होंगे। जैसे आप 534 रुपया अकाउंट से कटवा देंगे उसके बाद आपको पॉलिसी ये मिल जाती है।
और जब आपकी फसल पूर्ण रूप से खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 35,614 रुपया इस इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर आपने और भी एरिया यहाँ पे बढ़ा रखी है या फिर आप एरिया निकालना नहीं जानते हैं तो देखिए एक हेक्टेयर में 12 बीघा होता है। एरिया जो हेक्टेयर में निकालना नहीं आता है तो देखिए आप जितनी एरिया, जैसे मान लो आपने 1 बीघा में गेहूँ बो रखा है तो उस कंडीशन में आप 1/12 जैसे ही करेंगे वैसे ही आपको इंश्योरेंस एरिया निकल के जाएगी। जितनी भी एरिया होगी वो हेक्टेयर में वो आपकी 1 बीघा होगी। जैसे तो देखिए मैंने जो यहाँ पे जो एरिया डाल रखी है वो 1 बीघा हो चुकी है और 1 बीघा में देखिए आपकी 89 रुपया की पॉलिसी कटती है। और यहाँ पे देखिए अगर बाई चांस से फसल खराब हो जाती है 5,933 रुपये आपको मिलते हैं। तो देखिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आपको हेक्टेयर को बीघा में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अगला वीडियो उस पर बता दूंगा कि कैसे उसे हेक्टेयर को 1 बीघा या 2 बीघा या 3 बीघा मतलब बीघा में कन्वर्ट करें। जब आप यहाँ पर डिटेल फिलअप कर देते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 बीघा के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पर जैसे ही आप 1 बीघा कर देंगे उसके बाद ऐड क्रॉप नंबर इंश्योरेंस कर देंगे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे कर देंगे तो देखिए आपकी एरिया है वो यहाँ पे ऐड कर दी जाती है। अगर आप और भी आपने दूसरे खेत में कोई फसल बो रखी है तो आप यहाँ पे दोबारा कैसे उसे ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसमें ही बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप हमेशा ऐड जरूर करते जाएं। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे इस तरह से तब तक आपकी फसल ऐड नहीं होगी। तो आपको ऐड कर देना है, उसके बाद देखिए आपको थोड़ा नीचे आना है। अब बात आती है देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पासबुक का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको लैंड रिकॉर्ड यानी आपकी फर्द होती है उसका ऑप्शन, उसका दिए आपको सेविंग सर्टिफिकेट और ये टेनेंट सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है, आपको ये नहीं लगाने हैं। अगर आप शेयर क्रॉपर हैं या फिर आप बटाईदार हैं या फिर टेनेंट हैं तो देखिए उस कंडीशन में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ओनर हैं तो आपको पासबुक और फर्द की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पासबुक पहले ऑप्शन में पासबुक अपलोड करें और दूसरे ऑप्शन में अपनी लैंड रिकॉर्ड यानी फर्द अपलोड करें। जीपी अपलोड करते टाइम यहाँ पर इस पर टिक करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड वाली बटन पर जरूर टिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक कर दें वैसे ही देखिए ग्रीन टिक लग जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड अपलोड कर देना है और जो भी आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आपकी शो होगी वो भी यहाँ पे शो होगी। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाली बटन पे जरूर क्लिक करनी है। तो देखिए जो भी आपने डिटेल भरी है वैसे ही यहाँ पे आपको सारी चीज़ यहाँ पे शो हो जाती है। अगर आप कोई भी तरह का यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाली बटन पर क्लिक करके वो एरिया एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो आपको यहाँ पे सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए अब आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पेमेंट करेंगे अभी इसी वक्त तो मेक पेमेंट पे क्लिक करनी होगी, अगर आप थोड़ा बाद में करेंगे तो पे लेटर कर देना। तो देखिए मैं यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो मेक पेमेंट वाली बटन पे क्लिक कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप CSC स्कैन संचालक हैं तो आपको यहाँ पे 29 रुपये का कमीशन भी मिला जाता है, प्रत्येक पॉलिसी पे आपको मिलेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के वैलिडेट कर देना। तो देखिए आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है, आपकी पॉलिसी नंबर भी शो कर दिया गया। आपको इसे प्रिंट वाली बटन पर करके प्रिंट कर लेना है। तो देखिए आपके सामने जो पॉलिसी है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है। स्टेटस देखिए यहाँ पे पेड है और यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल आपने भरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। या आपको इस पॉलिसी को प्रिंट करना है क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में ये पॉलिसी आपकी काम आएगी, क्योंकि बाई चांस अगर फसल आपकी खराब हो जाती है उस कंडीशन में आपको इस पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आपको यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है। अभी वीडियो को लाइक कर दें, इससे रिलेटेड या फिर कोई नई अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो देखने